नमस्ते। स्नैप गेज बनाने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए अब इसके बारे में सीखते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: ड्राइंग के अनुसार ओवरऑल साइज की रफ फाइल, ड्राइंग के अनुसार प्रोफाइल को मार्क करें, ड्राइंग के अनुसार स्नैप गेज प्रोफाइल का चेन ड्रिल करें, चिप करें और फाइलिंग फिनिश करें, ड्राइंग के अनुसार एक सिलिंड्रिकली राउंड वर्कपीस को शेप और साइज में घुमाएं, तैयार हुआ स्नैप गेज का उपयोग करके टर्न्ड रॉड की जांच करें। गेज स्केललेस निरीक्षण उपकरण है जिनका उपयोग भागों के साइज की जांच के लिए किया जाता है। वे किसी भाग के वास्तविक साइज या डायमेंशन को निर्धारित नहीं करते हैं, जैसा कि माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर जैसे मापने वाले उपकरण करते हैं। गेज को मोटे तौर पर स्टैंडर्ड गेज और लिमिट गेज के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्टैंडर्ड गेज जांचे जाने वाले घटक के मेटिंग पार्ट की सटीक प्रति है। लिमिट गेज का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि निरीक्षण किया गया भाग निर्दिष्ट लिमिट के भीतर है या नहीं। लिमिट गेज का उपयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन में स्वीकार्य और गैर स्वीकार्य उत्पादों को एक्यूरेट डायमेंशंस के बिना अलग करने के लिए किया जाता है। लिमिट गेज के फायदे इस प्रकार है: भागों का निरीक्षण करने के लिए लिमिट गेज का उपयोग करना उन्हें सीधे मापने से तेज है। विभिन्न डायमेंशंस की जांच और नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन में लिमिट गेज का उपयोग किया जाता है। सेमी स्किल्ड ऑपरेटर आसानी से लिमिट गेज का उपयोग कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया लिमिट गेज एक साथ लीनियर और जियोमेट्रिक दोनों डायमेंशंस की जांच कर सकता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के दौरान माप उपकरणों की तुलना में लिमिट गेज का उपयोग मापने की लागत को कम करता है। लिमिट गेज के सबसे सामान्य प्रकार है प्लग गेजेस, रिंग गेजेस, स्नैप गेजेस, कंबाइंड गेजेस, screw pitch or thread gauges, template and form gauges, taper gauges, feeler gauges, position gauges. स्नैप गेज, जिसे गैप गेज भी कहा जाता है, मेट्रोलॉजी उपकरण है जिनका उपयोग किसी भाग की डायमीटर या थिकनेस को निश्चित लिमिट के भीतर करने के लिए किया जाता है। स्नैप गेज आमतौर पर सी या यू शेप के होते हैं। स्नैप गेज को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है: रिब टाइप स्नैप गेज, इसे सॉलिड स्नैप गेज भी कहा जाता है। इसमें डबल एंडेड प्रकार और सिंगल एंडेड प्रोग्रेसिव है। प्लेट टाइप स्नैप गेज, इसे गैप गेज भी कहा जाता है। इसमें डबल एंडेड प्रकार और सिंगल एंडेड प्रोग्रेसिव है। एडजस्टेबल स्नैप गेज, कंबाइंड लिमिट स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप या थ्रेड कैलिपर गेज। आइए हम
10 प्लस और माइनस 0.02 mm शाफ्ट का गेज के लिए एक फिक्स्ड लिमिट स्नैप गेज बनाने की प्रक्रिया सीखें। आवश्यक टूल्स और इक्विपमेंट है सरफेस टेबल, एंगल प्लेट, मार्किंग मीडिया, हाइट गेज, डिवाइडर, center and dot punch, ball peen hammer, anvil, drilling machine with required size drill bit for chain drilling, web or flat chisel, sledgehammer, flat, round and half round files of different coarse sizes, steel rule, ट्राई-स्क्वायर, वर्नियर कैलिपर। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल के साइज की जांच करें। एक बास्टर्ड फाइल का उपयोग करके रेक्टेंगुलर वर्कपीस के सभी 6 फेसेस को रफ फाइल करें। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस सुनिश्चित करें। दिखाए गए अनुसार वर्कपीस के फेस ए पर समान रूप से मार्किंग मीडिया अप्लाई करें। वर्कपीस को 75 इंटू 48 इंटू 9 mm पर दिखाए गए अनुसार हाइट गेज का उपयोग करके मार्क करें। डॉट पंच और बॉल पीन हैमर से खींची गई लाइंस को विटनेस मार्क करें। $75 mm इंटू 48 mm इंटू 9 mm बनाए रखने के लिए स्मूथ फाइल का उपयोग करके वर्कपीस को फाइल करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके डायमेंशंस सुनिश्चित करें। वर्कपीस के स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस को ट्राई स्क्वायर की मदद से चेक करें। दोबारा वर्कपीस के फेस ए पर मार्किंग मीडिया अप्लाई करें। नो गो इन पर फेस बी से 6 mm, 17.01 mm, 19.01 mm, 24 mm, 28.99 mm, 30.99 mm और 42 mm पर ड्राइंग के अनुसार हाइट गेज का उपयोग करते हुए पैरेलल लाइंस मार्क करें। गो एंड पर फेस बी से 6 mm, 16.99 mm, 18.99 mm, 24 mm, 29.01 mm, 31.01 mm और 42 mm पर ड्राइंग के अनुसार हाइट गेज का उपयोग करते हुए पैरेलल लाइंस मार्क करें। ड्राइंग के अनुसार फेस सी से 6 mm, 15 mm, 21 mm, 49 mm, 55 mm और 69 mm पर हाइट गेज का उपयोग करके पैरेलल लाइंस मार्क करें। बॉल पीन हैमर के साथ सेंटर पंच का उपयोग करके सभी आर्क सेंटर को विटनेस मार्क करें। एक डिवाइडर का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार दिए गए स्थानों पर 6 mm रेडियस के आर्क को मार्क करें। एक डिवाइडर का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार दिए गए स्थानों पर 15 mm रेडियस के आर्क को मार्क करें।
डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके सभी प्रोफाइल लाइंस को विटनेस मार्क करें। ड्राइंग के अनुसार प्रोफाइल को चेन ड्रिल करें। हैक सॉ का उपयोग करके एक्सेस मटेरियल को हटाने के लिए काटने का कार्य करें। अब एक्सेस मटेरियल को चिप करके निकाल लें। ड्राइंग के अनुसार स्मूथ या डेड स्मूथ फाइल का उपयोग करके प्रोफाइल को फाइल करें और फिनिश करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके डायमेंशंस की जांच करें। सरफेस फिनिश करें और बर्स हटाएं। आइए अब हम 10 प्लस और माइनस 0.02 mm शाफ्ट बनाने की प्रक्रिया सीखते हैं। आवश्यक टूल्स और इक्विपमेंट है लेथ, वर्नियर कैलिपर, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। स्टील रूल का उपयोग करके वर्कपीस की लंबाई की जांच करें। यूनिवर्सल 3 जॉ चक के साथ सेंट्रल लेथ में सिलेंड्रिकल वर्कपीस को होल्ड करें। 6 mm की लंबाई बनाने रखने के लिए फेसिंग ऑपरेशन करें। 10.02 mm से 9.98 mm के बीच डायमेंशन को बनाए रखते हुए 10 प्लस और माइनस 0.02 mm के साइज में सिलेंड्रिकल वर्कपीस को प्लेन टर्न करें। वर्कपीस के दोनों सिरों पर 2 mm into 45 डिग्री का शामफर करें। फिक्स्ड लिमिट स्नैप गेज का उपयोग करके मुड़े हुए शाफ्ट की जांच करें। यदि वर्कपीस गो साइड में प्रवेश करता है और नो गो साइड में प्रवेश नहीं करता है तो इसका मतलब है कि मुड़ा हुआ कंपोनेंट स्वीकार किया जाता है और डायमेंशंस लिमिट के भीतर है। यदि टर्न्ड कंपोनेंट गो और नो गो दोनों एंड में प्रवेश करता है तो इसका मतलब है कि टर्न्ड कंपोनेंट स्वीकार नहीं किया गया है और टर्न्ड कंपोनेंट आवश्यकता से कम साइज का है। यदि टर्न्ड कंपोनेंट गो और नो गो एंड दोनों में प्रवेश नहीं करता है तो इसका मतलब है टर्न्ड कंपोनेंट स्वीकार नहीं किया गया है और टर्न्ड कंपोनेंट आवश्यकता से अधिक साइज का है। इवैल्यूएशन के लिए इसे सुरक्षित रखने के लिए ऑयल की पतली परत अप्लाई करें। पुनरावृत्ति के लिए हमने सीखा है ड्राइंग के अनुसार ओवरऑल साइज की रफ फाइल, ड्राइंग के अनुसार प्रोफाइल को मार्क करना, ड्राइंग के अनुसार स्नैप गेज प्रोफाइल का चेन ड्रिल करना, चिप करना और फाइलिंग फिनिश करना, ड्राइंग के अनुसार एक सिलेंड्रिकली राउंड वर्कपीस को शेप और साइज में घुमाना, तैयार हुआ स्नैप गेज का उपयोग करके टर्न्ड रॉड की जांच करना। तो ये था स्नैप गेज बनाने के बारे में। आशा है कि आपने सभी अवधारणाओं और अभ्यासों को सीख लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।